नाज़रीन, पूरा मुल्क जानता है कि इस वक्त अपने अजीज़ की माशी हालत जिस गहरी खाई में जा गिरी है, उससे निकलना अब फौरी तौर पे आसान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मुमकिन भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये हालात कितने ख़राब है इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये तो जानते हैं कि बहुत ख़राब है, लेकिन कितने ख़राब है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी तो मुझे यूँ लगता है कि हम एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसमें जगह जगह पे छेद हैं, और इन सुराखों को आर्जी तौर पे कहीं पे हाथ रख के, कहीं पे कपड़ा दे के, कहीं पे कोई आर्जी बंदोबस्त करके बंद कर दिया जाता है और सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिस्टम चलने का नाम ले नहीं रहा। एक तरफ माशी कश्ती जो है वो भंवर में फंसी हुई है, और दूसरी तरफ जो है हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले और गलत तरजीहात ने हालात मज़ीद बिगाड़ दिए हैं। मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हुकूमत के कशकोल में कोई भी भीख डालने को तैयार नहीं है, एक पैनी की भी। सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों ने भी ठींगा दिखा दिया और IMF से डील खटाई में पड़ चुकी है। मुल्क के अंदर हालात इस कदर ख़राब हैं कि बताया नहीं जा सकता लफ्ज़ों में। फैसलाबाद में 100 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं, 100 से ज़्यादा। होजरी और मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मुताबिक हालात बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं। सनती यूनिट्स की जो बंदिश है वो हज़ारों की तादाद में लोगों को बेरोज़गार कर चुकी है, और ख़दशा है कि सिर्फ फैसलाबाद के टेक्सटाइल और सनती सेक्टर से 2 लाख के करीब अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे आइंदा चंद दिनों में। सूरत हाल ये है कि इस वक्त फैसलाबाद में जो सनती यूनिट चल रहे हैं उनकी पैदावार भी 40% से कम है, और अगर इस जानब फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर तवज्जो ना दी गई तो ये मिल्स भी बंद हो जाएंगी। ये वही फैसलाबाद है नाज़रीन जहाँ इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल मिल्स 3-3 शिफ्टों में काम कर रही थी, 3-3 शिफ्टों में काम कर रही थी, और इन मिल्स में काम करने के लिए अफरादी क़ुव्वत नहीं मिल रही थी। ये कोई मैं आज से 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बच्चा जानता है, फैसलाबाद के किसी बंदे से पूछ के देख ले कि मज़दूर नहीं मिल रहे थे फैसलाबाद के टेक्सटाइल ओनर्स को, और टेक्सटाइल मिल्स में काम करने वाली जो लोग थे, मज़दूर थे, वो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा अपना ओवर टाइम बना रहे थे। सरकार ने टेक्सटाइल मिल्स मालकान और एक्सपोर्टर्स को 15 साल से रुकी हुई जो रिबेट्स थी वो दे के सनती शोबे को नई ज़िंदगी दी थी, और 2021 तक टेक्सटाइल शोबे की जो बरामदात 15 अरब से 40 करोड़ डॉलर थी। तब इमरान हुकूमत ने टेक्सटाइल मिल्स को सस्ती बिजली और गैस देने का फ़ैसला किया था। उसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 1 साल में टेक्सटाइल की बरामदात में 25% इजाफा, 1 साल में 25% इजाफा हो गया, और ये बढ़ के 19 अरब से 33 करोड़ डॉलर तक जा पहुंची थी। सनती शोबे बिल्कुल टेक्सटाइल सेक्टर में एक इनकलाब आ चुका था, मगर फिर वो इनकलाब का दौर शुरू हुआ PDM सरकार आ गई, जिसके पहले साल में टेक्सटाइल की बरामदात 3 अरब डॉलर कम होके 16 अरब 55 करोड़ डॉलर पे आ गई। ये मैं कोई बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा नाजरीन, ये ताज़ा तरीन बातें कर रहा हूँ, 2-2.5 साल पहले की बातें। ज़रा अपने ज़हन पे जोर दें आप। IMF से मुआहदे में ताख़ीर से सनती शोबे में इस वक्त बेचैनी की शदीद लहर है, जिसकी एक झलक ये है कि रवा साल चंद महीने के दौरान पाकिस्तानी सरमायाकारों ने दुबई में, नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, आपने पहले भी सुना होगा कि चंद माह के दौरान पाकिस्तानी सरमायाकारों ने सिर्फ दुबई में 3,968 नई कंपनीज रजिस्टर करवाई हैं। पाकिस्तानी सरमायाकारों ने 4,000 के करीब 3,968 नई कंपनियां पाकिस्तानियों ने दुबई में रजिस्टर करवा ली है। यानी हुकूमत मुल्क में सरमायाकारी का ढंडोरा पीट रही है कि दुबई वाले इतने आके पैसा लाओ, इतने वाले दुबई से जाके पैसा ला रहे हैं। और हालत ये है कि पाकिस्तानी सरमायाकार मुल्क के अंदर सरमायाकारी को सीधी बात है कि अच्छा और महफूज नहीं समझ रहे, इसीलिए तो धड़ाधड़ जो सरमाया है वो दुबई जा रहा है, और जो मकामी सरमायाकार दुबई या दूसरे मुल्कों में नहीं जा रहे वो हाथ पे हाथ धरे ऑब्वियसली
तेल देखो और तेल की धार देखो वाली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि सऊदी अरब और चीन की तरफ से मायूसी के बाद हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने के लिए बात शुरू कर दी है। नौबतीचा रसीद इत्थे रखो, यानी IMF से कर्ज, IMF ने शर्त रखी हुई है, आप भी जानते हैं कि पैसे विखाओ सानू, कौन कौन तानू दे रहे हैं, उसके लिए पैसे दिखाने के लिए, IMF को पैसे दिखाने के लिए कमर्शियल बैंकों से कर्जा लेने के लिए बातचीत शुरू की हुई है। मैं तो कहता हूँ थोड़े बहुत को दिखा के ना, ऊपर 5,000 का नोट रख के, नीचे कोई डॉलर शॉलर रख के, अंदर खाली कागज़ रख के ना, तो फिर IMF को दिखा दिया जाए कि नहीं यार है, देखो सानू कर्जा मिल गया। और तो कोई हल नजर नहीं आ रहा इसका। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने UAE के दुबई इस्लामिक बैंक के CEO से ऑनलाइन मुलाकात की है और हुकूमत UAE के बैंकों से ग़ालिबन $4 अरब का कमर्शियल कर्जा हासिल करना चाहती है, ताकि किसी तरह, अच्छा ज़हन में रखें कि UAE से नहीं, UAE के बैंकों से कमर्शियल कर्जा हासिल करना की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि किसी न किसी तरह IMF से $7 अरब कर्जे की डील जो है वो फाइनल हो सके। तो परेशानी के आलम में हुकूमत हर दरवाज़ा खटखटा रही है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में शायद गली मोहल्लों में भी वज़ीर ख़जाना साहब, और शहबाज शरीफ साहब तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं इस काम के, तो वो गली मोहल्लों में निकल जाएं, मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद वो जो रुमाल पकड़ के निकलते हैं सारे कि जी कर्जा पा दो यदि थोड़े थोड़े, वो हालत आने वाली है कि हुकूमत को $7 अरब दिखाने हैं IMF को। अच्छा, एक तरफ हुकूमत आप देखें, अंदाज़ा करें, अजीब मुल्क है वैसे, कि एक तरफ हुकूमत एक डॉलर को तरस रही है, डॉलर्स की शदीद किल्लत और कमी का शिकार है हुकूमत। IMF की शराइत पहले पूरी कौम के कानों से धुआं निकाल रहे, बिजली के बिल, महंगाई, सब कुछ IMF का है ना। तो ये हालत है। इन हालात में जब हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, रियाल नहीं है, दिरहम नहीं है, यन नहीं, कुछ भी नहीं है, इन हालात में पंजाब हुकूमत की मनसूबाबंदी और तरजीहात देखने और सुनने के काबिल है। सर दुनिया ज़रा आप, यानी पंजाब हुकूमत जिसने फंड्स की कमी की वजह से 7,000 से ज़ायद स्कूल और प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए थे, और सूबे में चलने वाले 46 के करीब जो है वो कॉमर्स कॉलेज बंद कर दिए थे। अब उसी पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो लाहौर में मेट्रो ट्रेन के 2 नए मंसूबे शुरू करेगी। ऐसे रख कोई यार अल्लाह का खौफ करे, अब कर क्या रहे हैं? यानी जेबें ऐसे नहीं झाड़ के, वो बुजुर्ग खाली करते थे, जेबें निकाल के वो अंदर से पिछले साल का छुपा हुआ कुछ चलगोज़ा बचा हुआ वो दिखाते थे, क्या वेला मेरी जेबा खाली। नहीं, हालत ये है। और मेट्रो ट्रेन के 2 नए मंसूबे शुरू कर दिए, इसलिए कि वो ज़मीन के ऊपर है। मैं हमेशा आपको नाज़रीन ये कहता हूँ कि ये नून लीग जो है ना, इसके खमीर में ये बात शामिल है कि ये हर वो मंसूबे पे जो ज़मीन के ऊपर होगा, यानी जिस पे तालियां बजेंगी, वो चाहे थोर का पौधा ही क्यों ना हो, वो ज़रूर दिखाती है, वो ज़रूर मुश्तहिर करती है, उसके ऊपर उसकी तशहीर पे अरबों रुपए खर्च कर देती है कि वो ज़मीन के ऊपर है। वो लोगों को, मीडिया को, कैमरों को नज़र आता है। ज़मीन के नीचे कोई मंसूबा हो, चाहे वो सेवरेज का कितना ही ज़रूरी और इंडिस्पेंसिबल मंसूबा क्यों ना हो, उसमें चूँकि ताली नहीं बजती, वो नज़र नहीं आता, वो अगली नस्लों के लिए होता है, कोई भी तालीम के लिए हो, जो मंसूबा नज़र नहीं आता है, जिस पे ताली नहीं बचती, वो कभी भी नून लीग की तरजीहात में नहीं होगा। ये मेरी बात लिख लें, याद रखें। अब आ जाते हैं उन 2 मंसूबों की तरफ जिसका ऐलान किया गया। पहले मंसूबा जो है वो पर्पल लाइन ट्रेन का है, जो भाटी चौक से एयरपोर्ट तक चलेगी। 16 किलोमीटर के इस ट्रैक की तमीर और ट्रेनों की ख़रीदारी के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ 577 अरब रुपए अखराजात आएंगे, सिर्फ 577 अरब रुपए। और अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक रुपया इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग IMF से $7 अरब लेने के लिए। दूसरा मंसूबा ब्लू लाइन ट्रेन का है। ये ट्रेन वेलेंशिया टाउन से बाबू साबू तक चलेगी। 27 किलोमीटर के इस ट्रेन ट्रैक की तमीर पर अखराजात कुछ भी नहीं, सिर्फ 872 अरब रुपए। सिर्फ 872 अरब रुपए। तालियां इतनी बजेंगी, इश्तिहार इतने जारी किए जाएंगे, कि चस आ जाएगी। यानी सूबे की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, खाने को पैसे नहीं है, बेरोजगारी अपने अरूज पे। इन हालात में हुकूमत की नज़र ऐसे मंसूबों पे है जिनसे वटक भी होती है,
शोहरत भी मिलती है, तालियां भी बजती हैं और लगता है कि कई काम किया जाए, वाह जी वाह। तो सारी जो इस वक्त है तवज्जो जो है वो इन मंसूबों पर मरकूज़ की जा रही है। इन दो मंसूबों पर जितने अखराजात उठेंगे ज़ाहिर है ये भी बैरून मुल्क कर्ज़ों से कर्ज़ लेके ही पूरे किए जाएंगे, और ये कर्ज़ जो है आइंदा कई दहाइयों तक कौम अदा करती रहेगी। आखिर में ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट का ज़िक्र भी मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत मुनासिब होगा कि आज शाया होने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तालीमी मैदान में, शोबे तालीम की गवर्नेंस में खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है पंजाब हुकूमत के लिए। हालांकि पंजाब में जो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा से कहीं बेहतर है। तो इससे नाज़रीन आप नून लीग और तहरीक इंसाफ की तरजीहात का जो फ़र्क है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, उर्दू का एक मुहावरा है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पिछले 2 रोज़ से हुकूमती वज़रा की आनियाँ जानियाँ देख के, इनके बयानात सुन के ये मुहावरा बार बार लामहला ज़हन में आ रहा है। तहरीक इंसाफ का जलसा मुलतवी होने के फ़ैसले के बाद हालात कुछ ऐसे बदले हैं कि मुझे इस ज़मन में जनाब इज़हारुल हक साहब का एक शेर याद आ जाता है, ग़ुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, ग़ुलाम भागते फिरते हैं मशलें लेकर, महल पर टूटने वाला हो आसमां जैसे। पता नहीं की मुसीबत पे तो कि अब फ़र्ज़ करें कि मामला किसी और के दरमियान तय पा रहा है, मुसीबत आपको क्यों पड़ी हुई है। हुक्मरानों और उनके हवारियों को पता चल चुका है कि उनकी ख्वाहिशात के महल पर आसमान टूट चुका है। अडयाले वाले ने मौजूदा हुक्मरानों की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पर सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया। बुध की रात अडयाला जेल में जो कुछ हुआ है उसने नून लीग को हवास बाख्ता कर दिया है, बल्कि पीपल्स पार्टी को भी, सारों को, सारे हुक्मरानों को बिल्कुल बुखला के रख दिया। और वज़रा जो है वो परेशानी में ओल फोल बक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहें क्या ना कहें। अब आज मैं एक एंकर की ट्वीट देख रहा था कि जनाब वो तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो साफ पता चल रहा था कि फीड कराया गया है कि यार किसी तरह अल्लाह का वास्ता जान छुड़ा। ये जो इम्प्रेशन है ये ठीक नहीं है कि जो वहाँ पे जलसा मुलतवी करवाने के लिए जो कुछ किया गया है, अगर ये बात अवाम ने मनोअन मान ली तो फिर हमारा तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो फिर उन एंकर साहब ने पूरा जोर लगाया अपनी ट्वीट में ये बताने के लिए, नहीं नहीं ऐसी बात ही कोई नहीं है, बात ही कोई नहीं है। तो फिर सारी रात आमदोरफ्त किस लिए होती रही, फिर ऑनलाइन गुफ्तगुएँ क्यों होती रही, फिर वीडियो पे गुफ्तगू क्यों होती रही खान की, जिसको आम तौर मतलब उस ख़ास आदमी भी अगर उनसे मुलाकात करने जाएं तो उनको 6-6 महीने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो क्यों फिर मुलाकातें हो गई? कोई तो जवाब देना था ना भाईजान आपने अपनी ट्वीट में, इस तरह ना करें। तो इस्लामाबाद नाज़रीन जलसा मुलतवी करके बज़ाहिर तो खान ने सियासी बसात पर एक कदम पीछे उठाया है, लेकिन इस स्टेप बैक ने हुकूमत को गहरी खंदक में गिरा दिया। बुध की रात जिस तरह रियासत अडयाला के मकीन के सामने लेट गई थी, उससे साफ पता चल रहा है कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही शख्स का सिक्का राइज है और उस शख्स का नाम है इमरान खान न्याज़ी। बुध की रात ताकतवरों के जो पैगामात थे वो अडयाला आते जाते रहे और सब कुछ होता रहा, और इमरान खान को मनाने के लिए उनकी कमोबेश हर बात मानना पड़ी। हत्ता कि इमरान खान ने वीडियो लिंक पे पार्टी की आदत को अहकामात पहुँचाए, और जो ताकतवर हलके हैं उनके नुमाइंदे भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बल्कि इन अहकामात पर उन्हीं के अहकामात पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। तो ख़ान ने ही फ़ोन करके आज़म सवाती को पेशावर से अडयाला तलब किया और उन्हें कहा कि वो जलसा मुलतवी करने का पैगाम जो है वो मीडिया तक पहुँचाए। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जो जेल में मीडिया से गुफ्तगू थी, उसने नाज़रीन अगर आप गौर करें उसके लफ्ज़ पे, लबो लहजे पे, ख़ान की बॉडी लैंग्वेज पे, तो आपको आने वाले सियासी मौसमों का पता चल जाएगा। ख़ान से जब ये पूछा गया कि जेल में आपकी मुलाकातों का इंतज़ाम किन फ़रिश्तों ने कराया,
तो खान साहब ने मानीखेज़ मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब रहने दें। और तो उन्होंने कहा कि जब भी हुक्मरानों को, ये बड़ी दिलचस्प बात, उन्होंने कहा था कि जब भी हुक्मरानों को पता चलता है कि किसी के साथ राब्ते हो रहे हैं तो फिर इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। इस सारी कहानी में अहम तरीन बात, जो अहम तरीन बात यह है कि खान से मुलाकातों और जेल में राब्तों से मुतालिक हुकूमत को कानो कान खबर नहीं हुई। ये तो आप खुद सुन चुके हैं खबर। अगली खबर मैं आपको दे रहा हूँ। जब गुज़िश्ता रोज़ इस बात पे हुकूमत को खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि हमें पता ही नहीं चला और ये सब कुछ होता रहा, तो फिर मेरी इत्तलात ये है कि बाज़ वज़ारा ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप इस बात की तरदीद करवाएं किसी तरह और आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि नहीं जनाब, नून लीग को एतमाद में लेके ये किया गया था। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जवाब दिया कि हम तो ओन ही नहीं कर रहे, तो हम किस तरह कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने पहला रब्ता किया, फिर ये दरख्वास्त जो है बज़रिया शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब से की गई कि नवाज़ शरीफ जो है वो किसी तरह इसका अजाला करें, ये जो नुकसान हुआ है और ये जो एक घबराहट और पैनिक फैली हुई है नून लीग के अंदर कि कोई राब्ते हो रहे हैं PTI और ताकतवर हलकों के दरमियान। तो नवाज़ शरीफ साहब ने कोई रोल प्ले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता इस सारे मामले में। तो अडयाला में जेल मैनुअल से हटकर जेल के दरवाज़े खुलते रहे और हुकूमत को कानो कान खबर नहीं हुई। तो हुकूमत के लिए ये बात जो है, ये फिनोमेना अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा और किसी तरह वो इसकी कोई दे नहीं पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इसीलिए अपने चंद लोगों से ये ट्वीट्स करवाई जा रही हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन और ये जी वो खान साहब ने जो कुछ कहा है वो सरकास्टिकली कहा है, वो जानबूझ के उन्होंने बात छुपाई भी है। और सब जानते हैं कि इतनी बड़ी एक्टिविटी हो जाए, लोग अंदर जाते रहे, बाहर आते रहे, मगर हुक्मरानों को पता तक नहीं चला, उनको एतमाद में लेना भी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। तो इसकी तस्दीक ख़ुद इमरान खान ने भी की, जिनका कहना था कि उनकी फॉर्म 47 वाले किसी हुकूमती करिंदे से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने दो टोक अंदाज में ये भी कहा था। तो इस खिफ़त और शर्मिंदगी को छुपाने के लिए हुकूमत अब ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि या तो एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि जो कुछ हुआ है उनके इल्म में था और एक तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। यानी दोनों मामलात में हुकूमत जो है वो दो अमली का शिकार है। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। एक तरफ ये कि कुछ हुआ ही नहीं और एक तरफ ये कि जो कुछ हुआ है वो हमारे इल्म में। तो वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब का कहना है कि अडयाला जेल में जो मुलाकातें हुई हैं, जो मामलात ज़ेर बहस आए हैं, वो सब हुकूमत के इल्म में थे, मगर उनका मीडिया के सामने इज़हार मुनासिब नहीं है। हुजूर वाला, पहले आपने कौन सी बात मीडिया से छुपाई है, कौन सी छुपाने की कोशिश की है? एम ही ना करो, सीधी गल करो। और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम अच्छी तरह हमें पता है और इसका इज़हार जो है वो हुकूमत के लिए मतलब बताया नहीं उन्होंने कि क्यों मुनासिब नहीं है। तो नाज़रीन, बरसबील तज़किरा आपको बताता चलूँ कि एक छोटी सा एक चुटकुला आपसे शेयर करता चलूँ जिससे आपको हवाओं के रुख का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन 14-15 माह बाद आज इस मुल्क के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पर इमरान खान की तस्वीर छपी है। बानी PTI, बानी PTI, कहते हैं बानी PTI, बानी PTI। ये राग अलापने वालों के लिए पैगाम है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी आ रहा है और अवाम की ताकत से आ रहा है। अभी 2 रोज़ पहले ही यही हुकूमती भोंपू जो थे वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, यही कह रहे थे ना कि अगले हफ्ते इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा जिसके बहुत ज़्यादा खौफनाक नताइज होंगे। बल्कि एक साहब तो ये भी बता रहे थे कि जब उनको मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या मंजर होगा। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि उनको शायद हथकड़ियों और जंजीरों में बांध के इमरान खान को पेश किया जाएगा। उनका मतलब यही था कहने का, जिस अंदाज में वो पेश कर रहे थे। तो फिर इमरान खान का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा, इन डराने वालों को भी इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। उन्होंने फिर वही बात की। मुझे लगता है ये खान बड़ी चीज़ है, बड़ी शय है।
मतलब कौम को क्या मुसीबत पड़ी हुई है, कौम आपसे क्या पूछ रही है, और खान साहब बड़े मज़े से कह रहे हैं कि मुझे वर्जिश के लिए डंबल फराहम किए जाए। मेरा ख्याल है हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि उनका पाला किससे पड़ गया है। और ये जो खान साहब कहते हैं ना मुझे डंबल दे दी जाए, मुझे साइकिल दिया जाए, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे लगता है कि खान साहब इतने बच्चे नहीं है। खान साहब नून लीग का लेते हैं चेज़ा। ये खान साहब चेज़ा लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, मेरा गुमान है। जहाँ तक मैं खान साहब को बहुत करीब से जानता हूँ, खान साहब ठीक है अपनी सेहत के मामले में बड़े वो हैं, सेंसिटिव है, देखते हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि वो हर दूसरी तीसरी पेशी पे साइकिल और डंबल का जिक्र करें। मेरा ख्याल है वो ना इन नून लीगियों का चेज़ा लेते हैं कि जो मर्ज़ी कर दे रहो, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी।